हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या हो गया है, आज थोड़ा लेट हो गया। आज तो आप लोग कह सकते थे कि सर आज तो पहले आना चाहिए था। आरबीआई साहब का मॉनेटरी पॉलिसी था, एमपीसी का मीटिंग था। आपने कुछ मतलब देखिए ऐसा है कि भाई जो करना था मल्होत्रा साहब वो कर दिए और एक नंबर किए, समझे ना। और इसके लिए हम लोग ड्यूरिंग मार्केट में ही डिस्कशन कर लिए थे, तो काम खत्म हो गया था। तो इसीलिए हम पेंडिंग तो रखते नहीं कि अब क्या डिस्कशन करना। मल्होत्रा साहब ने इतना अच्छा काम करिए दिया है कि मौज आ गए भाई साहब, है ना। बाकी सारा चीज़ आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया गया था, ठीक है। और जो बोले थे वो सब चीज़ बढ़िया रहा। ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, तो स्विंग में पूरा डिस्कशन चला था। शॉर्ट स्विंग में भी जो देना था अपन दे के शांत हो गए। मैं बोला यही कि हड़बड़ाइए मत, आराम से काम करते हैं। तो आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, लेट काहे हुआ है वीडियो बनाने में 9 बज गया सर, अभी 9 बजे वीडियो बना रहे, अपलोड करते करते आपको 9:15 9:30 हो जाएगा। तो बात ऐसा है, जानते हैं जब गाड़ी का 2 पहिया होता है, समझे ना। तो जब अगर घर में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम पता ही आप लोगों को चल रहा है, इसीलिए बीच बीच में खटखुट का भी आवाज़ चलते रहता है, कभी लकड़ी का, कभी कुछ कभी कुछ। तो पत्नी का हो गया, हमारी धर्म पत्नी का हो गया तबीयत खराब अब उनका तबीयत खराब हुआ भाई साहब, वही गले में दर्द, सर में दर्द, फीवर, यही सब हो गया। अब बनाना तो रोटी मेरे को ही पड़ा बैगन का सब्जी बनाया सर, बैगन आलू का पूछ पूछ के, है ना। वो लहसुन डाल के क्या छौंका मार के क्या क्या हो, भाई बना तो दिया हो, है ना। रोटी सब्जी बच्चों के लिए बना दिया, बोले बाकी दूध रोटी खा लो तुम लोग, है ना। तो पत्नी का तबीयत खराब हो गया था, तो अब जानते ही है, क्योंकि हमारे माता पिताजी तो चले गए ऊपर। बोले कि बेटा तुम लोग बड़ा हो गया, अब हम लोग चलते हैं। तो वो तो चले गए, अब क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो गया वीडियो बनाने में। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना। अभी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप लोगों को डिलीवरी पोजीशन वाला वीडियो नहीं मिलेगा समझे ना, काहे तो आवाज़ भारी हो गया उनका, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब लेट हुआ। जो बात है वो मैं सोचा कि आप लोग साथ शेयर कर दूं, आखिर किसके साथ शेयर करने जाएंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए अब आइए मार्केट पे आते हैं। क्या हुआ मार्केट में, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मैंने यही वर्ड बोला कि होल्ड, एक ही वर्ड बोला, होल्ड। कुछ नहीं करना, होल्ड। जो पोजीशन है होल्ड। और जो जहाँ मैं खरीदारी किया वो मैं आप लोगों को बता दिया, जहाँ लिख के देना था वो सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। 10:30 39 हैं, 10:39 में मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया कि निफ्टी गया 25,000। उस समय चल रहा था 860-70, है ना। हालांकि जब मैंने होल्ड बोला था उसके बाद भी मार्केट नीचे आया था, 700 कुछ में आया था, ठीक है। लेकिन मेरा डिसीजन नहीं चेंज हुआ, मैं बोला होल्ड। खरीदारी जहाँ बना सर वहाँ किए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्ट रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि खाली बैठे रहते हैं पूरा पैसा हाथ में लेके, नहीं। पैसा पूरा हाथ में नहीं रखता है, कैश रखते हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट करने का भी पूरा मादा रहता है। तो आज हमने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया। बाकी यही बोला था कि अब डाटा आएगा तो ही क्लियर हम लोग का व्यू बनेगा, ठीक है। डाटा आएगा तो ही हम लोग क्लियर व्यू बताएंगे। एक दिन में कहीं बम नहीं फटता, 200-400 पॉइंट के लिए हम लोग परेशान नहीं होते। तो जब 3 बजे का वीडियो बना रहा था उस समय 25,000, चलो इज्जत बचा लिया, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो कल का लो था, आज का लो भी बनाया था 671 के आसपास, है ना। तो नीचे से ऊपर बढ़िया वॉलेटाइल मार्केट था। प्रीवियस क्लोज है 24,750, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, 2,000 पॉइंट ऐड कर दो। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, हाँ आपके सामने लिख रहे 5, 7, 600, ये 26,750 चले, 26,750। आप बोलिएगा हाँ सही में, हाँ भाई सही में चलते हैं ना। जो आरबीआई ने, मल्होत्रा साहब ने, पंजाब ने मुंडे ने, जिसने मतलब सही, मतलब बोलते नहीं है, सही एकदम बेधड़क और चढ़ के बैटिंग करना, चढ़ के जो किए हैं बहुत सुंदर है। और मैं जब अब बोल रहा हूँ ना 26,750, तो भाई साहब अब मैं ना 26,750 के लिए अब जी जाऊंगा। जी जाऊंगा मतलब वचनबद्ध हो जाऊंगा। हस्तिनापुर से जिस तरह भीष्म पितामह वचनबद्ध थे, उस तरह मैं भी अब वचनबद्ध हो जाऊंगा। क्योंकि यही आदत है जो कि टारगेट को ना मेरे पास खींच के ले आता है। मैंने बोला था ना कि भाई मैं तो सिल्वर में 102 पहुंच गया हूँ, जब सिल्वर 82 में था, 83 में था, 80 के पास था। अभी जस्ट उस समय क्या मैंने बोला कि भाई मैंने 102 का टारगेट लगा, हालांकि उससे भी नीचे गया था। तो मैंने बोला था कि भैया 102 का टारगेट लगा रहा हूँ और मैं तो वहाँ पहुँच गया हूँ, बस अब मार्केट को वहाँ पहुँचना है। यही वर्ड मैंने बोला था कि सर मेरा एक ही कई लोग बोले कि सर आप टारगेट कैसे लगाते हैं। भाई देखो टारगेट उर्गेट ना, ये सब एक मानसिक गेम है, मानसिक प्रबलता की पहचान है, ठीक है। ब्लू स्काई जोन, नीला आकाश में क्या टारगेट ढूंढोगे आप,
तो वहाँ एक अनुपात में हम लगाते हैं और उसी हिसाब से हम एक बार लगा दिए ना तो भाई साहब उस पर जी जाते हैं और वहाँ पहुँचने का पूरा मादा रखते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर ही ये चीज़ लिखा हूँ, ठीक है, कि 26,750। तो अब मैं 26,750 पे पहुँचने वाला हूँ। इवेंट मेरा मानसिक तौर पे अब 26,750 अपन पहुँच चुके हैं। अब आपके साथ जर्नी में 26,750 जाना है। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें गिरावट नहीं आएगी, चढ़ेंगे नहीं, अब 26,750 क्लियर है। हाँ, तो आप बोले सर 27,000 बोल देना था, वो ठीक था। चलो कोई नहीं, पहले 26,750 पहुँच जाए, आगे का फिर देखा जाएगा, है ना। कई लोग तो निफ्टी को 20,000 18,000 लाने के लिए बेचैन थे। मैंने तो यही बोला था कि देखिए मैं भी थोड़ा सा यहाँ कॉशियस था, है ना, और मैं ये बोला था कि डाटा भी निकाला, एफआईएस का डाटा भी निकाल के दिया आपको। ये इतना नीचे का नहीं दिख रहा है, कैसे मतलब हम आपको बताएं, नहीं दिख रहा है। अब 20,000 21,000 लेके आ जाओ साहब, मान जाएंगे आपको भी। अब जो है ना ये तेजी का सफर स्टार्ट हो गया, नया बुलिस, एकदम क्लियर बता रहा हूँ साहब, रोटी बना के आ रहा हूँ ठीक है, ध्यान तो यही था, कैलकुलेशन तो चल रहा था दिमाग में, है ना। हम भले रोटी का नक्शा गोल नहीं हुआ, भारत का नक्शा कहीं बन जा रहा है, कहीं टेढ़ा कहीं मेरा, तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई उसमें मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस काम में मैं परफेक्ट हूँ ना उसके लिए मैं क्लियर बोलता हूँ कि ये टारगेट लग गया साहब, मैं पहुँच गया हूँ, अब आपको पहुँचना है, बस यही डिफरेंस है। अब आइए सर ये कैसे पहुँचेगा सर, तो कैसे पहुँचेगा और ये डाटा ये मैंने क्यों बोला है उस पर मैं अपना आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ। 6 जून पता था, लिख के दिया, लगा है ना, लेकिन कैश में मैंने बोला ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है, लेकिन लगा है, इंडेक्स में लगा है ना। मेन था कि एफआईएस की तरफ से क्या होता है। देखिए एफआईएस का आना मतलब बाहर से पैसा आना तो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होता है। बाकी हमारे मल्होत्रा साहब ने जो मतलब बोला जाए कम है साहब, कम है। अब आइए यहाँ देखते हैं, एफआईएस ने आज 1,000 करोड़ की खरीदारी की है और डीआईएस ने 9,342 करोड़ की खरीदारी की है। साहब ये छोटी खरीदारी नहीं है, ठीक है, ये छोटी खरीदारी नहीं है। 9,000 मतलब इतना बड़ा खरीदारी, ये सब छोटी खरीदारी तो नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को कल के लिए एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ, बढ़िया है ना, कल के लिए बढ़िया है, ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा, बढ़िया है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इंडेक्स में क्या हुआ। तो इंडेक्स में क्या हुआ एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से कोई पैसा लग नहीं रहा था। अब देखिए पैसा कैसे लगता है, आप खुद देखिए। एफआईएस ने 2456 करोड़ का खरीदारी किया, 2,456 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिया। दिखाओ अब गिरा के, यही वर्ड रहेगा, दिखाइए अब गिरा के साहब दिखाइए। तो यहाँ से फ्रेश आप 26,600 कितना बोले थे, 70 बोले थे ना, तो यहाँ के लिए अब तैयार हो जाइए, ठीक है। 670 के लिए साहब अब तैयार हो जाइए, मतलब मोटा मोटी पकड़ लीजिए 26,000 नया आप हाई लगाइएगा और 26 के बदले आप 27 ही पकड़ लो। बाकी और उसमें थोड़ा सा करेक्ट एडिट करेंगे तो और भी टारगेट ऊपर जाएगा, लेकिन 26,670 याद तो रहेगा नहीं मेरे को, तो इसीलिए मैं देखता हूँ, नहीं होगा तो चार्ट में लगा लूँगा। तो बढ़िया है। अब यहाँ इंडेक्स में क्या हुआ, आइए इंडेक्स का खेला बताते हैं। लो साहब 250 पॉइंट की तेजी, ठीक है, ये लो साहब 130 पॉइंट की तेजी, 2 दिन में कितना हो गया, 380 पॉइंट मोटा मोटी हो गया, और ये 77, ठीक है साहब, 450 तो ऐसे ही पकड़ लो साहब। तो 450 पॉइंट की तेजी आपको लगातार, मेरा डाटा गलत नहीं होता है, हाँ लेट हो जाता है या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम जब एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है कि हम 1-2 दिन आगे का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए हम लोग देसी आदमी, सर साधारण आदमी है, ज़्यादा तो हम लोग को क्या पता है, बस एक ही चीज़ पता है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, इसके अलावा भैया हमको कुछ ना पता है, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर में भी खरीदा, स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदा, गिरा लीजिएगा भाई, दम तो नया दिख रहा है। अब तो भैया बुल आ चुके हैं, अब आप कुछ ना कर सकते हो जो मंदेरिया है ना, अभी मंदेरियों की सही वाट लगी है, क्या लगा है, सही वाट लगा है। तो अभी देखते हैं, जिसको जितना मैनेज करना था आप कर लिया है। अभी बढ़िया डीआईएस की खरीदारी आज जो हुई है वो काफ़ी बुलिश किया है मूड मॉल को, और एफआईएस ने हाथ नहीं लगा सका। क्यों लगाएगा भाई, स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल सरकार है, आपका आरबीआई भी पक्ष में है, समझ रहे ना, कहीं भी मतलब ठीक ठाक है, तो ये सब ग्रोथ अच्छा है, महंगाई कम है, और क्या चाहिए किसी देश के लिए। आदमी क्या देखता है, उसका देखता है कि जीडीपी कैसा चल रहा है, अगर देश का जीडीपी सही चल रहा है तो बढ़िया है। वहाँ देखता है कि भैया वो कैसे है, महंगाई कैसा है, देखा महंगाई ठीक है महंगाई, और क्या देखा, देखा थोड़ा सा रेपो रेट कैसा है उसका, देखा तो हाँ भाई ठीक है, सरकार कैसा है, स्टेबल है, तो और क्या चाहिए देश को, पैसा लगाने के लिए और क्या चाहिए आप ही बता दो। तो बढ़िया व्यू है, इस व्यू के साथ ऐसा नहीं है कि मंदिरिया ऐसा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, बीच बीच में झटका देंगे, लेकिन अब आपको बुल रन
पे निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी है सब बैठ चुका है और यहाँ से धीमा धीमा आप ऊपर जाओगे। वॉलेटाइल रहेगा, कल हो सकता है कि कल 50 पॉइंट माइनस हो जाए, तो इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। नहीं, अब आपको यहाँ से इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है और आप 26,670 के लिए अब चल दो। ठीक है साहब। तो आज FIS ने 4.39% की खरीदारी की है, मिल नहीं रहा था उसको तो बीच बीच में डाउन कर करके खरीदा है, समझे, मिल नहीं रहा था। और DIS ने आज हल्का सा बेचा है, तो स्वाभाविक है भाई 9,300 समथिंग करोड़ खरीदेगा तो थोड़ा सा बेचेगा नहीं। और इसने इतना ही बेचा है, ये एक और बुलिशनेस है। अगर ये 5% बेचता ना तो हम बोलते कि नहीं, फिर ये रनअप ज्यादा नहीं होगा। इसने इतना हल्का बेचा है, ये एक अच्छी बात है। अब आई बात पब्लिक की, तो पब्लिक तो भैया 61 पे था तो थोड़ा सा बेचेगा नहीं, हाँ पब्लिक तो प्रॉफिट बुक करेगा ही। और प्रो के डाटा पे हम बोले थे ना कि इस पे भरोसा नहीं होता, कब काट ले, तो आज प्रो ने इतना % काटा है और प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, इसने लगाया और काटा, इसका यही काम है। तो ये अपना काट लिया है, तो बढ़िया है, ये डाटा मजबूत है, क्योंकि अभी कोई कुछ भी बोले आपको अपने फोकस रखना है इन्वेस्टमेंट पे। बढ़िया है। और जो हमने 3 बजे बोला था कि लगा है पैसा, तो भाई साहब लगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर देखना चाहिए तो 100924563825, आप समझ रहे हैं, इतना का तो लगा रखा है। एक फ्यूचर में लगाया, एक इंडेक्स का फ्यूचर में लगाया, एक स्टॉक का फ्यूचर में और एक कैश में लगाया। तो आप बताइए, 6 5 11 और 9 20 के 2 7 2 9, ठीक है सर, 12 के 2 हासिल बचा 1 5 6 7 7,290 करोड़ का खरीदारी किया है। क्या गलत किया है? तो बुलिश डाटा है, ठीक है, और यहाँ से सेंटिमेंट बुलिश है। अब आपको बुलिश व्यू में ही चलना है। हाँ ठीक है, गिरावट आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। और इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे कि किस सेक्टर में फटेगा है ना। गलती से स्टॉक के साथ मत जाइएगा, हो सकता है कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा उछाल मार रहा है। ETF के साथ रहिए, इंडेक्स के साथ रहिए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोई एक स्टॉक को इंडेक्स कवर नहीं करता, ये ढेर सारे स्टॉक को इंडेक्स कवर करता है और इंडेक्स को ETF कवर करता है। म्यूचुअल फंड की तरह स्टेबिलिटी है और खरीद बिक्री शेयर की तरह है, फुल इंजॉय। ठीक है, बाकी जिन्होंने एमओ रियलिटी कल हमने बताया, आज 4.5% अब चला गया। आप देख सकते हैं लिख के, मतलब सब चीज़ जो है, तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी मार्केट में नहीं है, लेकिन यहाँ से अब बुलिश व्यू को और ज़्यादा बुलिशनेस RBI की तरफ से मिल गया है। हर वो चीज़ दिया गया जो चीज़ की इच्छा थी और जो चीज़ की इच्छा नहीं थी। ठीक है, तो हर चीज़ सॉल्व किया गया है और ये पॉलिसी अभी तक का सबसे बेहतरीन पॉलिसी निकल के आया है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।